अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 और लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम ये जानें कि इस रिएक्शन में एक सिंगल सब्सटेंस उसी की ऑक्सीडेशन होगी और उसी सब्सटेंस की रिडक्शन भी होगी, यानी कि मैं बैक वक्त तमाशा भी तमाशाई भी। तो डेफिनेशन को जरा स्टडी करते हैं। अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन। यहां पर क्या होगा, एक सिंगल सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर भी काम करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर भी काम करेगा, और यही सिंगल सब्सटेंस दो मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स के साथ एग्जिस्ट करेगा। एक ही केमिकल रिएक्शन के अंदर एक केमिकल सब्सटेंस दो मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करने वाला है। तो इस बात को हम ज़्यादा बेहतर एग्जाम्पल के ज़रिए से समझेंगे। तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। यहाँ पर बता देना चाहते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो अगर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करती है किसी केमिकल रिएक्शन में तो वो ऑक्साइड होगा, नॉर्मल ऑक्साइड। -1 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ पर ऑक्साइड, -1/2 के साथ सुपर ऑक्साइड और +2 के साथ सब ऑक्साइड। ये हम लेक्चर नंबर 1 में रूल्स के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट के जो रूल्स पढ़े थे हमने उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो फिलहाल हम ये जानते हैं कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। ये हमें कैसे पता चली? बिलफर्ज हम हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हम जानते हैं वो +1 है, यहाँ पर +1, और उसके अलावा हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 2। ये यहाँ पे इसको अभी 2 नंबर ऑफ मोल्स को भूल जाएं आप। फिलहाल H2O2 को आप जहन में रखेंगे, H2O2। ठीक है, तो हाइड्रोजन की तादाद 2 है और एक +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी। इसके अलावा फार्मूला का प्लस, और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मालूम करनी है और 2x लिखा क्योंकि 2 ऑक्सीजन है और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है इसलिए हमने 0 लिखा। तो अब क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई बाई +1 तो +2, +2 जब उधर जाएगा तो 2x इज इक्वल टू -2, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 कैंसल, और ये -1, यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। अच्छा, इसके अलावा अब हम बात करते हैं वाटर की। वाटर में ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो H2O। अब हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस फार्मूला का, और ऑक्सीजन के लिए हमें मालूम करनी है, और चूंकि सिर्फ ऑक्सीजन सिंगल है यहाँ पे इसलिए सिर्फ x लिखा, और कोई चार्ज ना होने की वजह से 0 लिखा। तो 2 यानी +2 लिखेंगे, +x इज इक्वल टू 0। तो ये जब +2 उधर जाएगा तो -2, यानी वाटर में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। ये नंबर ऑफ मोल्स तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लिखे गए, ये यहाँ पे 2 लिखा गया, ये यहाँ पे लिखा गया है। तो ये भी बात उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यानी एलिमेंटल फॉर्म में कोई भी चीज जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करती है, तो ऑक्सीजन इस वक्त अपनी एलिमेंटल फॉर्म में मौजूद है। तो आपने देखा कि ये सिंगल सब्सटेंस यानी ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ भी एग्जिस्ट कर रहा है और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ भी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी एक ही सब्सटेंस दो मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमने लिखा है आयंस और मॉलिक्यूल इन अ रिएक्शन कैन एग्जिस्ट इन मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट इन अ रिएक्शन, और ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगा। तो देखें यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है वाटर के अंदर वो रिड्यूस हुआ है क्योंकि इसके पास पहले एक इलेक्ट्रॉन यूं कह लें इजाफी है, -1 से मुराद ये कि एक इलेक्ट्रॉन इजाफी है, लेकिन अब इसके पास -2 से मुराद ये कि इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है वो -2 हो चुकी है जो इजाफी मौजूद है। तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट से मुराद ये कि एक प्लस -1 से -2 होना, एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा होना, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये रिड्यूस हो गया, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 के अकॉर्डिंगली देखें, यानी हम ये देख रहे हैं इसके अकॉर्डिंगली कि यहाँ पे ये रिड्यूस हुआ है, और इसके अकॉर्डिंगली अगर इसको देखें तो ये क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ, यानी जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से 0 हो गई, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना कम कर लिया है। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन भी हुई और रिडक्शन भी हुई, और इस वजह से रिएक्शन क्या है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसके अलावा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाते हैं। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर आप 0 देख रहे हैं,
और इसका प्रोडक्ट बन रहा है सोडियम क्लोराइड, NaClO3 और वाटर। तो आप यहां पर देखिए कि इस वक्त में क्लोरीन जो है पहले जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट थी, एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो गया, यानी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन, तो ये रिड्यूस हो गया, ठीक है। और यही क्लोरीन आप ये देखिएगा यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, क्योंकि इसने यहाँ पर NaClO3 में ऑक्सीजन, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। वो कैसे मालूम कर लेते हैं जी, सोडियम के लिए हम पहले लिख लेते हैं, सोडियम के लिए ऑक्सीडेशन NaClO3, पहले हमने फॉर्मूला लिखा सोडियम के लिए +1 और क्लोरीन के लिए हमने मालूम करनी है, और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फार्मूला का प्लस लिख के -2 × 3, ये +1 सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्लोरीन की मालूम करनी, इसलिए x लिखा, और 1 लिखा है या ना लिखें तो उससे कोई मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन सिंगल एटम की फॉर्म में मौजूद है। और ऑक्सीजन की बात करें तो 3 ऑक्सीजन है, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया, और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे -2 थी, ओवरऑल चार्ज कोई नहीं है तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। तो -2 × 3 -6 x और +1, तो +1 - 6 -5 = 0, x जब ये -5 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, +5, यानी कि यहाँ पर क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है। तो आपने ये देखा कि यहाँ पर अगर बात की जाए, क्लोरीन जो है वो क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें ज़्यादा हो गया है। तो हम इसके हिसाब से देखें तो ये क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज हो गया है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का रिमूवल देखने को मिला है हमें, ठीक है। बाकी ये बातें जो मज़ीद हम डिस्कस कर रहे हैं, ये किस तरह से हुआ, यानी एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ जो है वो ऐड हुआ है और 5 रिमूव हुए हैं, ये हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है ना वो आगे डिस्कस करेंगे कि एक केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को कैसे पूरा करना है, ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंगली हमने इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो वहाँ पर हम फिर इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको पता चला कि एक केमिकल रिएक्शन में सिंगल सब्सटेंस ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन लिखा हमने, और इस सूरत हाल में यहाँ पे हमने क्या लिखा कि इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, यानी ये रिएक्शन भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है और ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाया। अब हम जानना चाहेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जिन्हें ऑक्सीडेंट कहा जाता है, ये क्या होते हैं। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को जानने के लिए आप एक बात को समझ लीजिए कि ऑक्सीडेशन फिर से हमें याद रखना पड़ेगी। ऑक्सीडेशन से मुराद है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये ऑक्सीडेशन नहीं है, बल्कि ये पॉइंट हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ये अपनी ऑक्सीडेशन नहीं करेगा बल्कि दूसरे की ऑक्सीडेशन करेगा। वक्ती तौर पे हम समझ लेते हैं कि किसी के पास कुछ पैसे मौजूद हैं, उसकी पॉकेट में मौजूद हैं, तो अगर कोई शख्स उससे वो पैसे लेकर अपनी पॉकेट में डाल लेगा तो बेसिकली वो जिसने उससे पैसे लिए हैं वो ऑक्सीडाइजिंग है, यानी उसके पास से तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए ना, उसकी ऑक्सीडेशन करवा दी उसने, लेकिन अपनी क्या कर ली, रिडक्शन, यानी ये ऐसा सब्सटेंस होगा जो दूसरे के पॉकेट से इलेक्ट्रॉन निकलवा लेगा, दूसरे से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन अब जाहिर बात है कहीं तो रहने चाहिए, तो ये अपनी पॉकेट में रख लेगा उसको, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो डेफिनेशन को जानते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये एक एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, या मॉलिक्यूल हो सकता है, इज अ सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज सम अदर सब्सटेंस, यानी खुद की ऑक्सीडेशन नहीं की, खुद की तो ये रिडक्शन करेगा, दूसरे की ऑक्सीडेशन करता है, एंड इटसेल्फ रिड्यूस, देखा ना कि इसने दूसरे के इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाए और वो इलेक्ट्रॉन छीनने के बाद अपनी पॉकेट में रख लिए। तो दूसरे की ऑक्सीडेशन करने वाला और अपनी रिडक्शन करने वाला क्या है, ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये बात कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बाय गेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन, इसको हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं कि ये क्या बात है यहाँ पर। तो एग्जाम्पल, पहले जनरल एग्जाम्पल ले लेते हैं कि देखिए ये एक एक्स एटम है हमारे पास, इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो दूसरे से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाया था और खुद ने गेन कर लिया इसने, ठीक है। तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, देखें इसकी खुद की क्या हो गई है, रिडक्शन, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया है, ऐड हो गया है।
तो दूसरे की ऑक्सीडेशन करवाएगा, दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेके उसकी पॉकेट से निकलवा कर अपनी पॉकेट में रखने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसा कि एग्जांपल ले लीजिए क्लोरीन, इसने एक इलेक्ट्रॉन जब गेन किया तो ये क्लोरीन यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि किसी के इलेक्ट्रॉन को इसने अपनी पॉकेट में रख लिया। तो जिससे इलेक्ट्रॉन ये रिमूव हुआ है, हम उसकी बात यहाँ पे फिलहाल नहीं डिस्कस कर रहे, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसीलिए हमने कोई एटम नहीं लिखा कि जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही हो, हमने सिर्फ ये लिखा कि उसकी ऑक्सीडेशन तो हो चुकी थी और उससे इलेक्ट्रॉन निकलवा के इसने अपनी पॉकेट में रखा है, अपने पास रख लिया है। जाहिर सी बात है, इनकी पॉकेट, इनके शेल्स होते हैं, तो वैलेंस शेल में वो इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, तो ऑक्सीडेशन इसने दूसरे की और खुद की क्या की, रिडक्शन, क्योंकि इसके अपने पास तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया है। तो इसके नतीजे में नॉर्मली आप ये देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर पहले यहाँ पे 0 थी, क्योंकि कोई चार्ज नहीं लिखा गया, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ एग्जिस्ट कर रहा था। लेकिन जब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो गई है। देखे ना, जब कुछ नहीं लिखा तो -1, नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे 1 होगा, तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ एग्जिस्ट कर रहा है। तो पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा थी, अब ये नेगेटिव में ना, बेसिकली इलेक्ट्रॉन ऐड होने पर ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है। हम ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल तो कम होना होगा ना, बेसिकली सॉरी, इलेक्ट्रॉन का ऐड होना। हम ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने के अकॉर्डिंगली देख रहे हैं यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो पहले इलेक्ट्रॉन इसके पास जो है वो मतलब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ हम देख रहे थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे गेन कर लिया है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट पहले से कम हो गई है, यानी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ चला गया। तो हम पीछे जाकर दोबारा माजी में देखते हैं कि एंड इटसेल्फ रिड्यूस टू अ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। खुद क्या हो गया, नेक्स्ट जो है, जब वो एनाइन बन गया था, नेगेटिव चार्ज आ गया था, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई थी। कैसे हुई थी? बाय गेनिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। तो ये बात उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि किस तरह से उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुई, कि उसने एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, इसलिए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई है। आप कहेंगे माइनस, पहले तो उसके पास 0 था, अब -1 हो गया। नहीं, हम पॉजिटिव के हिसाब से देखते हैं। पॉजिटिव में वैल्यू जितनी बढ़ेगी हम कहेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है। तो फिलहाल नेगेटिव में चूंकि वैल्यू जा रही है, इलेक्ट्रॉन गेन हुए, इसलिए हम कहेंगे कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई है इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद। सेम यहाँ पर वही बात हमने यहाँ पे लिखी हुई है, क्योंकि सेम जनरल एग्जाम्पल के साथ हमने उसको रिलेट किया था। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्लोरीन की 0 है, और एक इलेक्ट्रॉन को जब गेन किया इसने, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाया, और इसकी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी वाकई हो गई। देखें ना, डिक्रीज के साइन को हमने नीचे एरो बना के लिखा हुआ है, ताकि आपको बात आसानी से समझ आ जाए। अब बात करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट की, वो तो बिल्कुल उसके बरअक्स होने वाला है, इसे रिडक्टेंट कहते हैं। तो जो दूसरे की रिडक्शन करेगा, यानी अपने इलेक्ट्रॉन गुम कर देगा किसी और की जात के लिए, अपनी पॉकेट से इलेक्ट्रॉन निकाल कर किसी दूसरे के हवाले कर देगा, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट कोई एटम, आयन या मॉलिक्यूल हो सकता है जो कि इज दैट सब्सटेंस विच रिड्यूस सम अदर सब्सटेंस, जो दूसरे की रिडक्शन करता है। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था जो दूसरे की ऑक्सीडेशन करता था, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जो दूसरे की रिडक्शन करता है। तो ये बेसिकली डिफरेंस आपसे पूछा जाएगा, तो आपने एक तरफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख देना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरी जानिब लिखना है रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में लिखेंगे कि जो दूसरे की ऑक्सीडेशन करता है, और रिड्यूसिंग एजेंट में लिखेंगे जो दूसरे की रिडक्शन करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होगा कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हायर से कन्वर्ट हो जाएगी लोअर में, जबकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ चला जाएगा। तो हमने ये बात लिखी, एंड इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड टू अ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बाय लूजिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। तो इसमें बेसिकली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था, और इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। यहां पर हम देख रहे थे कि एग्जाम्पल जो हमने अभी लिखी वो आप एग्जाम्पल लिख देंगे, और इसकी एग्जाम्पल हम नेक्स्ट टाइम पढ़ने वाले हैं। तो ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का डिफरेंस आप लिख सकते हैं इस तरह से। तो एग्जाम्पल को देख लीजिए कि हमारे पास एक एटम है, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया। तो जो इलेक्ट्रॉन लूजर है बेसिकली वो रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि दूसरे के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, दूसरे की रिडक्शन कर देगा। जारी बात है, इलेक्ट्रॉन किसी के हवाले करेगा ना, ऐसे हवा में तो मुअल्लिक नहीं रहते हैं वो। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाया, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया और दूसरे के पास वो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। तो दूसरे की चूंकि इलेक्ट्रॉन के ऐड होने के बाद रिडक्शन हो जाएगी, इस वजह से ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट।
तो ऑक्सीडेशन नंबर इसकी पहले 0 थी देखें, और एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ +1 में चला गया है। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये लोअर के लिए साइन बनाएगा, नीचे की जानिब एरो है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी एग्जांपल जो जनरल से हम दूसरी जानिब जाते हैं कि सोडियम एटम है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये इलेक्ट्रॉन किसी के हवाले कर देगा, तो दूसरे की इसने क्या की, रिडक्शन कर दी, ये इलेक्ट्रॉन किसी एटम के वैलेंस शेल में चला जाएगा। क्योंकि हम इस वक्त में रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने उसी एटम का जिक्र किया या उसी आयन का जिक्र किया जो कि रिडक्शन कर रहा है किसी की। तो दूसरे का जिक्र करेंगे तो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए आप इस चीज़ को लेकर परेशान नहीं होंगे, पता नहीं ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, और कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है ही नहीं यहाँ पे इस तरह का। तो ऑक्सीडेशन नंबर पहले 0 था और ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट, अब ये ऑक्सीडेशन नंबर +1 आ गया जी यहाँ पे। तो पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम थी, 0 थी, और अब एक इलेक्ट्रॉन चूंकि लूजर है ये बेसिकली, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में इजाफा हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में तमाम तर मालूमात आपको समझ आ गई होगी। अलबत्ता हम एक एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे पहचानते हैं कि किसकी ऑक्सीडेशन हुई, किसकी रिडक्शन हुई, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पे हम आयरन को देखना चाहते हैं जी, कि आयरन की क्योंकि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मालूम है -2 है, तो इस वक्त में x लिखा हमने आयरन के लिए, ठीक है। और क्योंकि आयरन की तादाद, जो आयरन एटम है उनकी तादाद यहाँ पे 2 है, Fe, उसके लिए 2 लिखा, 2x फार्मूला का पॉजिटिव। ऑक्सीजन एटम की तादाद 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट जो ऑक्सीजन की होती है कितनी, -2, और इसके ऊपर चूंकि कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे 0। तो आप ये देखिए बेटा कि जो 2x यहाँ पे हमने लिखा प्लस ये 3 मल्टीप्लाई -2 -6 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू, ये -6 जब उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन लिखना ज़रूरी है ताकि आपको कोई मुश्किल पेश ना आए, आप भूलें नहीं, क्योंकि चार्ज विद साइन हम डिस्कस करते हैं। और ये देखें 3, तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पर, +3 है, तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और जब ये एलिमेंटल फॉर्म में है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। तो यानी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट थी इस सूरत में यहाँ पर, और यहाँ पे 0। तो आप बताइए कि आयरन इस सूरत में यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ किस ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये बेसिकली हुआ क्या है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। तो और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, इस बारे में बाद में जानते हैं, लेकिन पहले इससे मुतालिका, बल्कि इसको साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास कम थे, और यहाँ पर देखें वो बराबर हो गए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। मुराद ये है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुई है, इलेक्ट्रॉन की एडिशन हुई है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं इसके पास, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड होकर तब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है ये। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन की एडिशन हुई है, ठीक है। आप ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की एडिशन हुई है 3 इलेक्ट्रॉन के ऐड होने के बाद। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, रिडक्शन, यानी बेसिकली ये यहाँ पे क्या हो गया है, आयरन रिड्यूस हो गया है, ठीक है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर लेते हैं। तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें जानना है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करनी है, ऑक्सीजन की -2 होती है, चार्ज कोई नहीं है तो 0 लिखेंगे, x इज इक्वल टू +2, यानी यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। और कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करना चाहते हैं तो कार्बन की मालूम करनी है, फार्मूला का पॉजिटिव, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि ऑक्सीजन एटम की तादाद 2 है, और क्योंकि चार्ज कोई नहीं है इसलिए 0 लिखेंगे। तो x और उसके अलावा 2 मल्टीप्लाई बाई -2 -4 इज इक्वल टू 0। तो जब ये -4 उधर जाएगा तो ये +4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने देखा कि कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +4 है। तो आप देख रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड से यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होने तक जो कार्बन है
वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से कहाँ में किस में कन्वर्ट हो गया है, चलें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिख लेते हैं, यहाँ पे +4 में, यानी इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। पहले 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, अब तो 4 इलेक्ट्रॉन की कमी देखने को मिल रही है। पॉजिटिव चार्ज तभी आएगा ना जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला है। तो अब बताएं यहाँ पर कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो ये आपको चूंकि तमाम डिटेल्स बता दी गई हैं कि इलेक्ट्रॉन लूज किसने किए हैं, इलेक्ट्रॉन गेन किसने किए हैं, तो ये आप हमें कमेंट में बताएंगे कि आया यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और उसके अलावा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो इसके लिए आपको खुद कोशिश करना है, ताकि अगर आप गलती करते हैं तो आपको उस चीज़ के बारे में बता दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं करना कि आप अपने गलत या सही के लिए कहीं से देखकर इस चीज़ का आइडिया लगाएं। आपने इसी चीज़ से आइडिया लगाना है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, और इसमें ऑक्सीडेशन किसकी हुई है और रिडक्शन किसकी हुई है। ऑक्सीडेशन किसकी हुई है ये भी आपने बताना है, और किसकी रिडक्शन हुई है। ये सवालात हम छोड़े जा रहे हैं, तो ये आपने आंसर में देने हैं जो कि आप कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, थैंक यू।